कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट, जेआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, एल्टीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है देशज का क्या अर्थ है। तो आपको इस पहले सवाल का उत्तर बताना है। देशज का क्या अर्थ है। ए करे ग्रामीण क्षेत्र के शब्द, बी करे निराधार शब्द, सी करे कि अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी हैं, न तत्सम हैं और न तद्भव हैं, और डी करे कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द। तो आपको ये बताना है कि देशज क्या है। तो देशज शब्द अपने देश में उत्पन्न जो ना तो विदेशी हैं, ना तत्सम हैं, ना तद्भव हैं। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल दूसरा करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नाम वीरगाथा काल दे किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया। एक आदिकाल, बी सिद्ध काल, सी चारण काल और डी करें कि अपभ्रंश काल। तो अदि शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। आपको बताना है कि कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। एक रहा मुक्ति, विज्ञान, सी प्रेम और डी करें कि समाज सुधार। तो आपको ये बताना है कि कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। तो इसकी भक्ति का अनिवार्य अंग इनकी भक्ति का ज्ञान है। विकल्प बी उत्तर जो है इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे सवाल में कह रहे कि कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है। एक है चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट, बीकर मंदिर, मस्जिद, राम रमैया, सीकर ब्रह्मा, जीव, माया, स्त्री और डी करे रूप, दाम्पत्य प्रेम और ठगनी। तो आपको ये बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी और कपट। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहे किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। ए आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस समीक्षक के द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो हाँ सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं। छठवें प्रश्न में कह रहा है कि जागी जे हरि कौ भजो, मोमनी मोही आस हरि बीची घाते अंतरा, माया बड़ी विश्वास। उक्त पद में माया को विश्वासघातनी क्यों कहा गया है। आपको ये बताना है कि इसे विश्वासघातनी क्यों कहा गया है। एक माया स्त्री है, बी करे कि माया धन लिप्सा उत्पन्न करती है, सी करे कि माया लोभ प्रवृत्ति रखती है और डी करे कि माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और बीच जीव के बीच अंतर डाल देती है। तो आपको ये बताना है कि इस पद में माया को विश्वासघातनी क्यों कहा गया है। तो इसलिए कहा गया है कि वो जो है वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच के अंतर को डाल देती है। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न पर आते हैं कि भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है। ये बताना है आपको। ये करे नुक्ति, बी करे शब्दालंकार, सी करे सादृश्य मूलक अलंकार और डी करे कि रूप काति सुयुक्ति। तो आपको बताना है कि भ्रमर गीत में किन अलंकारों की प्रमुखता है। तो भ्रमर गीत जो है उसमें सादृश्य मूलक अलंकारों की प्रमुखता है। तो विकल्प सी उत्तर सही होगा। ये सी है। तो विकल्प सी उसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। आठवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। तो आपको ये बताना कि कौन सा उपन्यास जो है भीष्म साहनी के द्वारा लिखित नहीं है। ये कह रहे दिलोदानिस, बी बसंती, सी कड़िया और डी कह रहे तमस। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। दिनोदानिस जो है इनका उपन्यास नहीं है। ये कृष्णा सुबुद्धि के द्वारा लिखित उपन्यास है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। कह रहे हैं कि दिवस घटा निश बाढ़ी, दूभर रैन जाद की गाढ़ी। इन पंक्तियों में किस महीने में दिन घट गया और रात्रि बड़ी हो गई उसकी बात हो रही है। चैत्र मास में, बी मार्गशीर्ष में, सी पौष माघ में और डी करेगी माघ मास में। तो आपको ये बताना है कि किस माह में रात के बड़ी होने और दिन के छोटे होने की बात कही गई है। तो ये जो पंक्ति है ये
पद्मावत से ली गई है, जिसमें नागमती वियोग की चर्चा की गई है, जिसमें जो है वो कह रही है कि रात बड़ी हो गई है और दिन छोटा हो रहा है। तो वो बात कर रही है मार्गशीर्ष की, अर्थात विकल्प बी उत्तर जो है इसमें सही हो जाएगा, जिसको हम लोग अगहन माह कहते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10 में कह रहे हैं कि बीज चमके छहोरा, बूंद बाण बरसे घनघोरा। इन पंक्तियों में बिजली को किसके समान बताया गया है? ए धनुष, बी गदा, सी खड़ग और डी कह रहा है चक्र। तो आपको बताना है कि इसमें जो है आ, बिजली को किसके समान बताया गया है। कह रहा है कि बिजली चारों ओर तलवार सी चमकने लगी है, मेघ रूपी बाणों की घनघोर वर्षा होने लगी है। तो आपको बताना है कि इसमें बिजली को किसके समान बताया गया है। तो इसमें बिजली को खड़क के समान बताया गया है। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि विश्वकांत प्रेम करने की चीज है, विवाह करने की नहीं। इस कथन का संबंध किस नाटक से है? ये नहीं है, ना ही नहीं, नहीं है। इस कथन का संबंध किस नाटक से है? करे राजयोग, बी करे अंधा कुआं, ए अंधा कुआं है, अंधा हुआ नहीं, अंधा कुआं, और सी करे सन्यासी और डी करे सूर्यमुख। तो आपको ये बताना है कि यह जो कथन है इसका संबंध किस नाटक से है। तो इस कथन का अगर संबंध देखा जाए तो इस कथन का संबंध जो है वो सन्यासी नाटक से है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। और ये नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। राजयोग भी लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है और अंधा कुआं जो है वो धर्मवीर भारती का है। और सूर्यमुख की बात करें तो लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया नाटक है। बात करते हैं सवाल नंबर 12 में कह रहे कि ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट कराते हैं लेकिन उनके टुकड़े करने पर वे निरर्थक हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? एक रूढ़ शब्द, बी यौगिक शब्द, सी योग रूढ़ शब्द, योगारूढ़ नहीं योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द, और डी करेक्ट इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, कराते नहीं, करते हैं, प्रकट करते हैं लेकिन उनके टुकड़े करने पर निरर्थक हो जाते हैं, इस तरह के शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कुरुक्षेत्र जो है आ, किसका उपन्यास है? इसका प्रकाशन 2025 में हुआ है। तो आपको बताना है कुरुक्षेत्र किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ए कर संजीव, बी महेंद्र भल्ला, सी कर असगर वजाहत और डी करे कि मैत्रेयी पुष्पा। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको ये बताना है कि कुरुक्षेत्र किसका उपन्यास है। तो ये असगर वजाहत के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका सूत्र है? ये आपको बताना है। ए करे आनंद वर्धन, बी मम्मट, सी जगन्नाथ और डी करे विश्वनाथ। तो 14 वाले प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है ये विश्वनाथ के द्वारा दिया गया सूत्र है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। कहते काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपको ये बताना है कि काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ए कह रहा है प्लेटो, बी अरस्तु, सी कॉलरिज और डी कह रहा है टी.एस. एलियट। तो 15वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक कॉलरिज हैं। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर कहते हैं किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लॉन्जाइनस और डी रिचर्ड्स। तो 16वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है। तो ये आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा रिचर्ड्स ने कहा था। विकल्प डी उसका उत्तर क्या होगा, सही होगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? आपको बताना है भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। ए कह रहा है मीमांसा, बी शैव दर्शन, सी न्याय दर्शन और डी कह रहा है कि सांख्य दर्शन। तो आपको बताना है कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। तो ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। मीमांसा, शैव और न्याय दर्शन पर कौन कौन से सिद्धांत आधारित हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि दस रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? आपको ये बताना है दस रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है। एक भाषा विज्ञान संबंधी, बी करे इतिहास संबंधी, इतिहास नहीं इतिहास संबंधी, सी करे कि नाट्य संबंधी और डी करे कि काव्य संबंधी। तो दस रूपक की बात की जाए तो ये एक तरह का नाट्य संबंधी ग्रंथ है। विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। आते हैं सवाल नंबर 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किस नाटक में दो बैलों से बचने के लिए एक शूद्र का ब्राह्मण के घर में घुसना, तत्पश्चात 15 स्वर्ण मुद्रा का जुर्माना नहीं देने पर 2 वर्ष तक ब्राह्मण का नौकर बने रहने का आदेश मिलता है। ए कर मुक्तिदूत, बी बंधन, सी विश्वामित्र और डी कर की मत्स्यगंधा।
तो आपको बताना कि किस नाटक में का ये प्रसंग है। तो ये मुक्तिदूत नाटक का प्रसंग है। मुक्तिदूत में जो है इस तरह की घटना का ज़िक्र जो है वो किया गया है। और इसके अगर लेखक की बात करें तो उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखित जो है ये नाटक है। 20वें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन-सा है? तो आपको इसमें से मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। कह रहे चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। बी कह रहे सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। सी कह रहे कि नेताजी भाषण देकर चले गए। और डी कह रहे बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सा वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य का उदाहरण है? तो विकल्प बी जो है वो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सेठ जानता था कि नौकर ईमानदार है। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में क्या कह रहे हैं? जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ होता है। ए कह रहा है छींकानुप्रास अलंकार, बी वृत्यानुप्रास, सी कह रहा है लाटानुप्रास और डी कह रहा है कि यमक अलंकार। तो आपको 21 में बताना है कि कौन सा उत्तर जो है इसका सही होगा। तो 21 का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। कहा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां क्या होता है? ए कह रहा है उपमा अलंकार, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी कह रहा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? ए करे इसमें शास्त्रीयता होती है, बी करे अमौखिक होता है, सी करे परंपरा में प्रचलित रहता है और डी करे कि इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो आपको ये बताना है कि लोक साहित्य में कौन सी विशेषता इनमें से नहीं होती है? तो इसमें शास्त्रीयता होती है, ये विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती। बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में करेक्ट निम्नलिखित में से किस नाटक में विभाजन के उपरांत दोनों देशों के अल्पसंख्यकों में व्याप्त असंतोष और अविश्वास की भावना का चित्रण किया गया है? ए ग्रहण और त्याग, बी पाकिस्तान, सी गरीबी अमीरी और डी कह स्वप्नभंग। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। पाकिस्तान नाटक में ऐसा जो है चित्रण किया गया है और ये सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखित नाटक है। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहे हैं कि गुणवती कन्या का प्रतिपादनीय यह उक्ति कालिदास की किस रचना से उद्धृत है? आपको बताना कि कालिदास की किस रचना से ली गई है। एक अभिज्ञान शाकुंतलम, बी रघुवंशम, सी मेघदूतम और डी कृत संहारम। तो आपको ये बताना है कि ये किस जो है रचना से ली गई है। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।